क्या शिव कथा सुनाने वाले, बाबा की गाथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। महर्षि महेश योगी संस्थान के सारे अंकुर एक बार बड़े ध्यान से समझना इस बात को। हम ढूंढ रहे थे वन में और वो खो बैठे थे मन में, भावातीत ध्यान जरा ध्यान से समझना। हम ढूंढ रहे थे वन में, हरि खो बैठे थे मन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, वो खो बैठे थे मन में। गाँव दरस कराने वाले, दरस कराने वाले, पता बताने वाले, पता बताने वाले, हरि का नाम बताने वाले, हरि का नाम बताने
बहुत श्रद्धा से रखें। एक एक शिवलिंग में एक एक भगवान का वास है। आचार्यों से बहुत निवेदन, बड़े श्रद्धा और बड़े विश्वास के साथ रखें। इनका कल पूजन होगा। लेकर विषयों का प्याला रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। रक्तपान कराने वाले अमृत पान कराने वाले, शिव सुधा पिलाने वाले, शिव सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, ये तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, शिव सुधा पिलाने वाले, शिव सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों सूत जी महाराज की, बोलो व्यास जी भगवान की। पूरा विधि विधान से सूत जी महाराज का सब ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, अमलात्माओं ने, सिद्धों ने, योगी ने, यतियों ने उठकर प्रणाम वंदन निवेदन कर पूजन किया है। पूजन कर सब विधि विधान से व्यासपीठ का पूजन कर सन्मुख भूमि पर बैठकर सानंद प्रश्नों और उत्तरों का प्रहर प्रारंभ हुआ। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर हैं और सन्मुख एक से एक बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, महात्मा, संत, अमलात्मा, योगी, यति और सिद्ध हैं। इनमें से सभी ऋषियों का नेतृत्व करने वाले एक ऋषि उठकर प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, मनुष्य के जीवन में बड़े संकट हैं, मनुष्य के जीवन में बहुत कष्ट हैं और बहुत मुसीबतें हैं। इनको समूल समाप्त करने का कोई साधन बताइए। पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए दुख दूर हो जाए, ऐसा कोई साधन बताइए। गुरुदेव, सभी वेद और पुराण सुनने के बाद इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि अगर पिपाशा और क्षुधा भक्ति की तृप्त न हो सकी हो तो उसका कारण और निवारण बताएं। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है और वो कैसे समझे, इसका समूल और बिल्कुल विधि विधान से नियम बताए। गुरुदेव, भगवान क्या होता है? भगवान किसको कहते हैं? क्या जो मंदिर है वो भगवान है, अथवा मंदिर के अंदर स्थापित कोई मूर्ति वो भगवान है, अथवा वहां जल रही कोई ज्योति भगवान है? भगवान कौन है? और गुरुदेव, बड़ा भ्रम है। राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, हनुमान, किस देवी देवता को हम ज्यादा पूजें? कौन ज्यादा शक्तिशाली है?
किसकी पूजा करनी चाहिए और इतने सारे देवी देवताओं का मतलब क्या है। और गुरुदेव, सबसे बड़ा कौन है? देवी देवताओं में भी छोटा बड़ा कुछ होता है क्या, और इसे कैसे समझे? गुरुदेव, भगवान कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका कौन इष्ट हो सकता है, और सबका एक साथ इष्ट कौन है, ये सब बताइए। और सकाम और निष्काम पूजा की पद्धति बताइए। मेरी कोई इच्छा है, मेरा कोई मानस है, क्या हम पूजा करेंगे, क्या अनुष्ठान करेंगे तो वो पूरा हो ही जाएगा, ऐसा कोई विधान है तो जरूर बताइए। और गुरुदेव, जिनको बड़े बड़े मंत्र नहीं आते, जिनको विधान नहीं मालूम, वो अपने जीवन में परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी साधन बताइए। और गुरुदेव, एक और बात, जैसा जो कोई कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, यह सत्य है। तो गुरुदेव, भाग्य क्या है? एक तरफ आप कहते हो कि वही होगा जो परमात्मा कहता है, एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत गौर से सुनना, अब तुम्हारे मतलब की बातें प्रारंभ हो रही हैं। अभी तक तो तुम तैयार हो रहे थे शिव महापुराण के लिए, अब शिव महापुराण तुम्हारी तरफ चल रही है। एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। कौन करे? जो भगवान चाहेगा वो होगा। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? बोले कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, और जो जस करे सो तस फलो चाखा। ये दोनों बातें गुरुदेव कैसे सत्य हैं? अगर कर्म का फल जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा, तो दूसरी वाली बात मिथ्या है क्या? हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर बढ़ावई शाखा। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फलो चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करही सो तस फलो चाखा। जो जस करहि तो सो फल चाखा। हाँ, क्या मतलब है इसका गुरुदेव? अगर परमात्मा की इच्छा से सब हो रहा है, तो आतंकवादी भी आया तो ये इच्छा होगी उनकी। हाँ, कुछ बुरा हुआ तो ये उनकी इच्छा होनी चाहिए। और अगर कर्म से सब हो रहा है, तो परमात्मा इसमें क्या करता है? आप कहते हो बिनु पग चले सुनई बिनु काना, को विधि कर्म करे विधि नाना। गुरुदेव, मतलब क्या है इसका? क्या धर्म करना मिथ्या है?
या मिथ्या किया हुआ कर्म धर्म करने से मिथ्या है? गुरुदेव कारण निवारण दोनों बताइएगा। और गुरुदेव एक और बात, बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान और बड़े बड़े मंत्रों का जाप कर पाना शायद संभव ना हो सकेगा, इसलिए विधान और परंपरा को छोटा बताना, सॉल्यूशन कोई ऐसा बताना, समाधान कुछ इस तरह बताना कि वो हम पूरा कर सकें। और गुरुदेव हर संसारी किसी न किसी पीड़ा से, किसी को रोग है, किसी को शरीर से व्याधि है, किसी को मन से व्याधि है, किसी को तन से व्याधि है, और इन सारी की सारी व्याधियों का एक निवारण क्या है, एक तरफा समाधान क्या है? और किसी भी विधान में त्रुटि होने का नुकसान क्या है, और विधि विधान से काम पूरा होने का निश्चित समय क्या है, कितने दिनों में उसका लाभ मिलता है? मैंने सुना है गुरुदेव, त्रिभिर पक्षई त्रिभिर मासई त्रिभिर वर्षई फलात्मकाः, कोई चीज 3 पक्ष में, कोई चीज 3 महीने में, और कोई 3 साल में फल देती है। कोई ऐसा समाधान बताइए जो अभी करें और अभी फायदा हो जाए, आज करें और आज ही लाभ मिले उसका। एक बात कहूं, शिव भक्तों बहुत ध्यान से समझना, जितने भी प्रश्न किए गए वो सारे के सारे हमारे और आपके जीवन से संलग्न है। विवाह के बाद जिसको संतान नहीं हो रही, कारण क्या है गुरुदेव, और इसका निवारण क्या है? शिव चालीसा कितने के लोग पाठ करते, जरा हाथ उठाकर बताना। जो लोग शिव चालीसा का पाठ करते हैं अथवा कभी सुना होगा, मेरा निवेदन है एक बार आप सब किया करें रोज। शिव चालीसा में अंतिम में लिखा है, पुत्र काम की इच्छा होई निश्चय शिव प्रसाद से होई। हाँ जी ना जी, लिखा है ना। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, उसको कोई कलेश नहीं रहे। गुरुदेव ऐसा कोई साधन बताइए। प्रदोष और शिवरात्रि, शिवरात्रि हर महीने में 2 बार मिलते हैं आपको, एक बार कृष्ण पक्ष में, एक बार शुक्ल पक्ष में, एक बार अंधेरे पक्ष में, एक बार उजाले पक्ष में, और वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि मिलती है। आप कितने सौभाग्यशाली हो। इस कथा का प्रारंभ गुरुवार के दिन से हो रहा है, ध्यान समझना। आज कौन सा दिन है? हाँ, कौन सा दिन है? हाँ, अच्छा। और इतने शुभ दिन में प्रारंभ हो रहा है, और इस कथा का जो लक्ष्य है, जहां तक हमें पहुंचना है, वो महाशिवरात्रि है। क्या है? महाशिवरात्रि है। लोग एक दिन व्रत करके अपने को भक्तिमय मानते हैं। तुम सब कितने सौभाग्यशाली हो कि 9 दिन पूर्व से ही उस भक्ति में आप ओतप्रोत हो रहे हो। 100 सालों तक निरंतर व्रत करने का जो फल है, क्योंकि व्रत तो हम सही से करते नहीं ना, उसके बारे में तो मैंने पिछली कथा में भी कहा था। 1 दिन व्रत करने में 1 मुट्ठी से ज्यादा कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ना फल, ना जूस और ना ही अनाज। पूरे दिन में 1 मुट्ठी बहुत सफिशिएंट है अगर व्रत कर रहे हैं सही से। तो इसका मतलब तो ये कि हमारा व्रत हुआ ही नहीं कभी, हाँ, क्योंकि हम तो न जाने कितने मुट्ठी एक ही बार में खा लेते हैं। 100-200 ग्राम मखाने तो चाय के साथ ही निपटा देते हैं। 1 आध ग्लास बिल्कुल शुद्ध देशी दूध का चाय बना के पी लेते हैं। तो 100 व्रतों का जो लाभ है वो मात्र 1 दिन शिव महापुराण में किसी भी क्षण प्रवेश कर जाने से, सम्मिलित हो जाने से मिल जाता है। तो तुम सोचो कितने 100 व्रतों का लाभ तुम्हें निरंतर मिल रहा है, बार बार मिल रहा है। तुम्हें इस शिवरात्रि पर
वो क्यों न कृपा करेंगे। हाँ, वही वाली लाइन तुम्हारे लिए भी, एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पर कृपा नहीं। हाँ, कब तक वो सुनेंगे नहीं, तुम्हें कब तक दुखी रखेंगे और कब तक तुम्हें परेशान रखेंगे, कब तक वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने खूब प्रश्न किए, अनेकों प्रश्न किए। नक्षत्र कितने होते, ये संसार कब बना, संसार क्यों बना, संसार किसने बनाया, ब्रह्मा विष्णु को जन्म किसने दिया, देवता कब आए, क्यों आए, और ये दुनिया क्यों बनाई गई, इंसान क्यों बनाए गए, न जाने कितने प्रश्न। तितलियों में रंग कौन भरता है, पुष्पों में सुगंध कौन भरता है, जमीन में वो ताकत कौन भरता है, एक ही जगह पर मीठी गन्ना निकलता मीठा और वहीं पे तीखी मिर्च निकलती, ये ताकत कौन भरता है। अनेकों प्रश्न किए। सूत जी मुस्कुराए और बोले सभी प्रश्नों का जवाब एक ही लाइन में है। बोले क्या? बोले ध्यान से सुनो। तो बोले हिंसा सत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। सूत जी ने ये बात कही, सौनकादिक ऋषियों में से एक बुजुर्ग ऋषि खड़ा हुआ, बोले गुरुदेव क्षमा करना, आप आगे मत बताओ, आप सीधा सीधा मना कर दो कि मैं जवाब नहीं देना चाहता। आप ऐसा क्यों नहीं कह देते, आप कृपा नहीं करना चाहते हम पर, आप सीधे सीधे कह दीजिए कि मैं आपकी मदद न कर पाऊंगा। गुरुदेव दाता से सूमी भला तुरते दे जवाब, कम से कम मना तो करो। आप जो कह रहे हो ये किया जा नहीं सकता गुरुदेव, असंभव है। हिंसा गुरुदेव, कलिकाल में लोग ऐसा भोजन कर रहे हैं, कोई गाड़ी लेके निकले, जरा सा कोई बगल से निकले, उसको 1000 बातें सुना देंगे। हाँ, बिना मतलब के झगड़ा और विवाद करने लगते हैं। और असत्य, असत्य तो गुरुदेव लोगों के रग रग में व्याप्त हो चुका है। बोलते ही केवल असत्य हैं, सत्य बोलते ही नहीं। गलती से 100 बार असत्य निकले तो एक बार सत्य बोलने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि कहीं सत्य निकल न जाए। जैसे लोग प्रयास करते हैं झूठ न निकल जाए, कलिकाल के लोग प्रयास करते हैं कहीं सत्य न निकल जाए। और ये मोबाइल, बाप रे, ये तो इतना खतरनाक है कि ये तो सत्य बोलने ही नहीं देता, ये तो कतई झूठ बोलने की मशीन है। हाँ, और इस मशीन में बड़ी व्यवस्थाएं हैं। जब झूठ बोलो तो लोग कहते लोकेशन भेजो, अच्छा वीडियो कॉल करके दिखाओ वहीं हो। इसमें बड़े साधन हैं, लेकिन सब चीजों का सलूशन भी है। वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे मत करिए, उस पे करिए वो जो मीटिंग वाला सॉफ्टवेयर है उस पे। हाँ, उस पे बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, कहीं भी हो बैकग्राउंड चेंज करके दिखा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, झूठ ही लेना झूठ ही देना, 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 झूठ ही देना
झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। सब झूठ है यहाँ। गुरुदेव, ये जो 7 चीजें आप बता रहे हैं, इसमें से एक भी न हो पाएगी। आप कोई ऐसा साधन बताइए। आप कह रहे हो गलती, अपराध। परम पूज्य शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है, अपराध परंपरा परम। ये परंपरा है हमारी। बाबा पर बाबा करते थे, हम भी करेंगे और ये होता रहेगा। गलतियां होना हमारे स्वभाव में है। हमारा कंस्ट्रक्शन गलतियों से हुआ है। हम गलती कर करके बड़े हुए। हमारे कंस्ट्रक्शन में, हमारे बड़े होने में, हमारे महान होने में, सामान्य होने में गलतियों का बड़ा भारी हाथ है। गिर गिर कर चलना सीखा है। अपराध परंपरा परम है मेरी। ये मेरी परंपरा है, अपराध करना, गलतियां करना।